हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 10th संस्कृत के 6 नंबर चैप्टर के सब्जेक्टिव का करेंगे। 5 नंबर तक संस्कृत का है, जो कि हर एक चैप्टर का आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। यदि आप उसे नहीं देखोगे तो ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो भारतीय संस्कारा चैप्टर है, इसके जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं, पूरा यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए जल्द से शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। क्लिक कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिए। भारतीय जीवन में संस्कार का महत्व ध्यान दीजिएगा। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजाए रखा हुआ है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए। देखिए, संस्कार होता है जैसे कि आप लोग कोई गलत काम किए, कोई क्या बोल देता है कि संस्कार नहीं है तेरे पास, तो यही होता है कि संस्कार मतलब रहने का ढंग, है, बोलने का ढंग, डिसिप्लिन, यही होता है संस्कार। अभी ले लीजिए डिसिप्लिन संस्कार ये है जो कि होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, भारतीय संस्कारा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। कि भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म, यानी कि चौल कर्म कहते हैं मुंडन को, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके। तो इस पाठ को लेने का यही है, जो संस्कार का कितना रोल है, संस्कार क्यों आवश्यक है, इसीलिए है जो कि इस पाठ को लिया गया है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। ऋषियों की कल्पना क्या है, तो देखिए ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के प्रायः सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ऐसा करने से संस्कारों का पालन होता है। जो ऋषिगण बताते थे कि है जो कि वेद मंत्रों का पालन होना चाहिए, वेद मंत्रों का पाठ पढ़ना चाहिए और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, हवन करना चाहिए और परिवार के लोग हैं उनके पास आपसी सम्मेलन होना चाहिए, मिलजुल कर है जो कि रहना चाहिए। ऐसा करने से है जो कि संस्कारों का पालन होता है। चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन, बताइए। संस्कार के प्रकार पूछा है और कौन कौन, तो ध्यान दीजिए। संस्कार 16 प्रकार के हैं। संस्कार कितने प्रकार के हैं ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे, तो याद देखिएगा 16 प्रकार के हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकारों में बांटा गया है। इन 16 संस्कार की बात करें तो प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में, तो मुख्य 5 प्रकार में बांटा गया है। देखिए 3 जन्म से पूर्व वाले संस्कार, देखिए 3 संस्कार है जो कि जन्म से पहले होते, जैसे कि सबसे पहले गर्भाधान होते, उसमें 3 संस्कार आता है जो कि जन्म से पहले ही होता है। उसके बाद 6 शैशव संस्कार, 6 संस्कार होता है जो कि शैशवावस्था में होता है। और उसके बाद 5 शिक्षा संबंधी संस्कार होता है। देखिए 3 जन्म से पहले हो गया, 6 हो गया शैशव संस्कार, उसके बाद 5 हो गया शिक्षा संबंधी संस्कार और 1 विवाह के रूप में गृहस्थ संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार। कुल मिलाकर 16 संस्कार है। 1 हो गया विवाह का और 1 मृत्यु के बाद। देखिए 6 5 11, 1 12, 1 13 और 3 16 संस्कार हो गया। और इसमें देखिए तो सबसे पूछेगा कि मनुष्य का अंतिम संस्कार क्या है। लास्ट जो संस्कार होता है वह होता है अंत्येष्टि संस्कार, जो कि मनुष्य के मृत्यु के बाद होता है। अंत्येष्टि संस्कार जिसमें कि दाह कर्म आता है और वगैरह क्या क्या उसमें होता है, तो वही सब हो जाएगा। चलिए संस्कार आप लोग याद रखिएगा 16 है और इनके कई भागों में बांटा गया है, तो इसे बांटा गया है। देखिए 5 प्रकार में बांटा है। प्रकार पूछेगी कई प्रकार में, 16 संस्कार को 5 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें कि हो जाता है जन्म से पहले, उसके बाद शैशवावस्था में, उसके बाद हो जाता है 1 विवाह संस्कार और 1 हो जाता है अंत्येष्टि संस्कार।
अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा संस्कार आप लोग इसे ध्यान से देखेगा और बहुत सारा ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। शिक्षा संस्कारों में अक्षारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समापवर्तन संस्कार आदि आते हैं। इसमें से कोई देगा कि उपनयन संस्कार किसके अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं उपनयन। उपनयन संस्कार किसके अंतर्गत आते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसके अंतर्गत आते हैं, तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। देखिए, अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। जो देखिए शिक्षा संस्कार में फर्स्ट होता है अक्षरारंभ। इसमें बच्चा है जो कि अक्षर लिखना सीखते हैं, अंक लिखना सीखते हैं, जैसे कि अक्षर क ख ग घ ये सीखते हैं, अंक सीखते हैं, 1 2 3 4 ये सभी सीखते हैं। उपनयन संस्कार में गुरु के देखिए, उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। जो उपनयन संस्कार में होते हैं उसके गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। जो गुरु होते हुए अपने शिष्य को घर ले जाते हैं। देखिए, वहाँ शिष्य गुरु ले जाते हैं शिष्य को, शिष्य के ही घर पे ले जाते हैं गुरु, ये होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ करते थे। केशांत यानी कि मुंडन संस्कार होता है, इसी को केशांत कहते हैं। संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन होता था। जो बच्चा का प्रथम मुंडन होता था वह गुरु के घर में होता था, केशांत संस्कार के अंतर्गत। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। समापवर्तन संस्कार होता था जिसमें कि शिक्षा से अब उसका है जो कि पूरा लेना देना समाप्त हो चुका है, यानी कि उसका पूरा शिक्षा है जो कि समाप्त हो चुका है, और अब वो है जो कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे, घर के काम वगैरह करेंगे और उन्हें जो करना है उसमें अपना जो जीवन के बारे में सोचेंगे, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, विवाह संस्कार का वर्णन करें, और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विवाह संस्कार कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से। देखते हैं, विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वागदान, मंडप निर्माण, देखिए ये सभी इम्पोर्टेंट है। कौन पूछेगा कि कौन विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है, या पूछ देगा कि कौन विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, ध्यान दीजिए। इसमें आता है वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, उसके बाद वर वधू का परस्पर निरीक्षण, उसके बाद होता है कन्यादान, अग्नि स्थापन, उसके बाद बात करें तो पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूर दान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल है। सभी क्षेत्रों में समापन रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आता है। आप लोग याद रखिए, मंडप निर्माण, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, उसके बाद कन्यादान, अग्नि स्थापन, उसके बाद पानी ग्रहण, सिंदूर दान, ये सभी है जो कि विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का क्या संदेश है। इस पाठ के मदद से लेखक क्या कहना चाहते हैं, देखिए। भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का संदेश है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। बताते हैं कि जो भारतीय लोग हैं इनका व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। जीवन में सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए। विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। जो विदेशी लोग हैं वो भी भारतीय संस्कार को जानना चाहते हैं और पालन भी करते हैं कई जगह पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर हम लोग, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का क्या विचार है। ये भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार से ही होता है, यानी कि अच्छे संस्कार से होता है। इसलिए विदेशी भी सुसंस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। देखिए सुसंस्कार यानी कहता है संस्कार इसका अच्छा नहीं, यानी कि सुसंस्कार अच्छे संस्कार होना चाहिए, यही है जो कि बताते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या बताते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं, ये देखिए। लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है।
भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें सुसंस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बात को नहीं समझते। आप लोग बोलते हैं बार बार कि देखिए अभी एग्ज़ाम का टाइम नहीं है, 2023 एग्ज़ाम का टाइम नहीं है, तो जितना हो सके पढ़ाई कीजिए। और डेली क्यूज हो रहा है टेलीग्राम के ग्रुप पे, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको रेगुलर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है यहाँ पे, देखिए जिस कलर से मैंने यहाँ पे लिखा हूँ इसी तरह से आपको सब्सक्राइब का बटन नीचे में शो हो रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। चलिए क्लिक कर दीजिए तो, और बगल में घंटी आएगा उस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि इसका ऑब्जेक्टिव को करेंगे। और रोज़ देखिए दोपहर 12 बजे और शाम को 6 बजे क्लास चल रहा है, तो आप लोग लाइव ज्वाइन हुइए। लाइव में पढ़ने का मज़ा अलग होता है, तो आप लोग लाइव ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक केयर।